नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, याद रखेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? भारतीय निर्वाचन आयोग को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के प्रारूप विधानसभा चुनाव में किया गया था? केरल में, जो कि 1982 ईस्वी में किया गया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? शेर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। सभी होते हैं लोकसभा के सदस्य। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 15 लोकसभा के सदस्य तथा 7 राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख है? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 111 में। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 214 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957 ईस्वी तक। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अगला क्वेश्चन। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1957 से 1962 तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2015 से 2020 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी थे। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 1966 तक। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? A.K. नंदा थे। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 तक। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर P.V. राजमन्नार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में किया गया था। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक किया गया है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक महान्यायवादी होगा? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन? संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह का समय होना आवश्यक है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत या डिसमिस करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? GV मावलंकर को कहा जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? जवाहरलाल नेहरू रहे थे 1947 से 1964 तक। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है।
राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल विधानमंडल में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1 सदस्य की। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 65 वर्ष की आयु होती है। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 6 में। राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।